अब जैसे ये एक सवाल है, ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक कथन दिया है और कथन के बेस पर दो पूर्वानुमान दिया है, ठीक। और ये शब्द आपको याद होंगे, तो इन शब्दों की यूज करते हुए उसके बाद स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव है तो पूर्वानुमान में भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्चुअल में रीजनिंग यही है, जिसमें आपका स्टेटमेंट, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना आपके, वही एक्चुअल में रीजनिंग है। और उसी में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसी को समझने में भी आपका ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूची में रखे गए एक उम्मीदवार को लिखे एक पत्र में एक वाक्य था। यानी जब साक्षात्कार लिया जा रहा था तो उसमें एक पत्र जो भेजा गया था उम्मीदवार को, उस पत्र में एक वाक्य था, केवल वो वाक्य क्या था, केवल दूसरे शब्द शहर से यात्रा करके आए उम्मीदवारों को ही दूसरे श्रेणी के रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी उसमें ये लिखा था कि जो लोग दूसरे शहर से आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उनको ही केवल जो है यात्रा के लिए आए उम्मीदवार को उनको ही रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यानी जो रेलवे की किराया होगा दूसरे श्रेणी के, उनको उसकी किराया दी जाएगी, ठीक है। उसमें ये मेंशन था, ये लिखा हुआ था, ठीक। अब दो लोग क्या है, दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं। वो क्या लगा रहे हैं, और एज ए थर्ड पर्सन आपका उन दोनों उम्मीदवारों को जो अनुमान लगाए हैं दो, उनमें से आपको डिसीजन लेना है कि किसका अनुमान सही है, किसका अनुमान गलत है, ठीक है। तो इसमें से एक उम्मीदवार जो है वो अपना पूर्वानुमान लगाया ये है कि यदि स्पष्ट न किए जाए तो सभी उम्मीदवार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि अगर उस पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया होता कि जो लोग दूसरे शहर से आएंगे उनको ही रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो अगर यह स्पष्ट न करने की वजह से क्या होता कि सारे उम्मीदवार इसकी मांग करते हैं, मतलब यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का मांग करते हैं। ये फर्स्ट वाला कह रहा है। यानी इससे ये कह रहा है कि ये करके जो उन्होंने किया वो सही किया, कि इसमें मेंशन कर दिया, क्लियर बता दिया कि जो दूसरे शहर से आएंगे उन्हीं को क्या किया जाएगा, रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला कहा। दूसरे वाला कह रहा है कि बहुत से संगठन साक्षात्कार के लिए बाहर से आए उम्मीदवार को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करते हैं। ये भी बात सत्य है कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो आपको उसका किराया प्रतिपूर्ति करते हैं, ठीक। तो अब एज ए थर्ड पर्सन आपको इसमें डिसीजन देना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो दोनों में से फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर उस लेटर में ये मेंशन नहीं होता कि जो दूसरे शहर से लोग आए हैं उनको किराया, रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो अगर मेंशन न करने की वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग गए थे वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, उन सारे लोग क्या करते, इसकी मांग करते कि हम सबको इसका प्रतिपूर्ति यानी किराए दी जाए, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि उसमें मेंशन करके उन्होंने ये डिसीजन सही है, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका क्या है, सही है, ठीक। अब दूसरा भी ये सही कह रहा है कि ऐसे बहुत से संगठन हैं, आप कहीं भी साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो वो संगठन क्या करता है, पूरा आपका यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। जैसे आप बहुत से पीएसयू कंपनी है उसमें जाएंगे तो वो आपके किराए देते भी हैं, ठीक है, कि जहाँ से आए हैं उसका आप टिकट उनके पास जमा कर दीजिए, दिखा दीजिए, और फिर वो आपको पूरा उसका खर्चा देते हैं। तो ये भी आपका सही है। या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो आपके पूरे खर्चे को उठाते हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए स्टेटमेंट के हिसाब से तो आपका पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों सही, ठीक है। और बाकी देखिए इसमें भी कथन में भी सारी जगह पॉजिटिव बातें की गई है, तो आपका पूर्वानुमान में भी सारी दोनों में पॉजिटिव बातें की गई है। उसके बाद इनमें से जितने भी शब्द है एक भी शब्द इसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी शब्द यूज हुआ होता तो वो आपका क्या होता, पूर्वानुमान गलत हो जाता, ठीक। तो वो भी शब्द नहीं है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पूर्वानुमान भी पॉजिटिव है, ठीक। तो अब आपको इस कथन के बेस पर इसका डिसीजन लेना था, तो उसका डिसीजन आप लिए। तो जब देखें डिसीजन लेकर के तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों लोगों की बातें क्या है, सही है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे हम कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक। उसका बाद कह रहा है या तो पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है या सेकंड अंतर्निहित है, ठीक। एक और बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, ये इसमें दोनों है, ये भी नहीं। पूर्वानुमान सेकंड अंतर्निहित है, ये भी सेकंड नहीं, दोनों है। इसमें कह रहा है दोनों नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, डी के बाद ई, ठीक है। पूर्वानुमान दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। पूर्वानुमान दोनों क्या है, दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है। यानी पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। इसमें आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक।
तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, निगेटिव चीज़ें। उससे क्या होगा कि सबसे पहले वो रिजेक्ट हो जाएगा जो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन शब्दों को खोजना है, अगर ये शब्द मिल गए किसी भी पूर्वानुमान में तो उसको भी रिजेक्ट कर देना है। अगर मान लीजिए एक में निगेटिव मिल गया तो वो तो ऐसे ही रिजेक्ट है, और दूसरे में आपको इन शब्दों में से कोई भी शब्द मिल गया वो भी रिजेक्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका आसानी से समय की बचत होगी और समय आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे दोनों में से कौन सा सही है, पूर्वानुमान दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो इसी तरह से कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, गलत नहीं होगा।